हेलो गाइस, वेलकम बैक। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एनर्जी एंड पावर सिग्नल के बारे में। मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं एनर्जी एंड पावर सिग्नल को और कैसे कैलकुलेट करते हैं एनर्जी एंड पावर को। बट लास्ट में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कुछ ऐसा शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आपको एक्चुअली में एनर्जी एंड पावर को कैलकुलेट ना करना पड़े एंड स्टिल आप लोग आंसर विद इन 10 सेकंड्स ले आओ। तो आज हम बात करेंगे उसी शॉर्टकट ट्रिक की। जल्दी से जल्दी वीडियो को शुरू करता हूँ, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो गाइज फटाफट से शॉर्टकट ट्रिक को देखता हूँ। देखो, उप्स, पेन गिर गया मेरा। तो शॉर्टकट ट्रिक में आपको क्या देखना होता है? आपको दो टाइम इंस्टेंस देखने होते हैं। एक तो माइनस इन्फिनिटी, देखो यहाँ पे हम लोग टाइम को बनाते हैं तो ये है टाइम एक्सीस। यहाँ कहीं प्लस इन्फिनिटी होगा, यहाँ कहीं माइनस इन्फिनिटी होगा। तो आपको इन्हीं दो पॉइंट्स को ऑब्जर्व करना है। कौन से पॉइंट्स को? माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी पे। एंड यहाँ पे मैंने रिजल्ट लिखा हुआ है। ओके, अगर मेरा यहाँ से मेरा एम्पलीट्यूड है, ये जो भी वैल्यूज़ है ये एम्पलीट्यूड है। कहाँ पे? एम्पलीट्यूड एट माइनस इन्फिनिटी, एम्पलीट्यूड एट प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या एम्पलीट्यूड होगा सिग्नल का? यहाँ पे क्या एम्पलीट्यूड होगा? तो मैं कह रहा हूँ अगर सिग्नल का एम्पलीट्यूड दोनों केस में माइनस इन्फिनिटी पे भी ज़ीरो हो, प्लस इन्फिनिटी पे भी ज़ीरो हो, उस केस में आप डायरेक्ट कह सकते हो सिग्नल जो होगा एनर्जी सिग्नल होगा। कितना सिंपल रहा। दोनों पॉइंट ज़ीरो है, प्लस माइनस इन्फिनिटी पे दोनों के वैल्यूज ज़ीरो है, एम्पलीट्यूड ज़ीरो है, जल्दी से उसको हम एनर्जी सिग्नल कहेंगे। अगर उन्हीं में से एक वैल्यू ज़ीरो के बदले कुछ फाइनाइट हो जाए तो वो पावर सिग्नल होगा। दोनों भी फाइनाइट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, तब भी वो पावर सिग्नल ही रहेगा। या ये वाला फाइनाइट होकर ये वाला ज़ीरो हो जाए, वो भी एक ही बात है, तो पावर सिग्नल ही रहेगा। एंड फाइनली अगर कोई वैल्यू इन्फिनिटी चली जाती है, अगर कोई वैल्यू इन्फिनिटी चला जाएगा मेरा एम्पलीट्यूड, देन NENP, नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल। इसको मैं आपको एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कैसे आप लोग 10 सेकंड में बता सकते हैं बिना कैलकुलेट किए। देखो, मैंने कहीं कैलकुलेट नहीं किया है, बस ग्राफ बनाए हम लोग देखेंगे। सपोज ये पहला ग्राफ है कुछ इस तरीके का, एंड इसका इक्वेशन है आपको दिया होगा क्वेश्चन में e पावर माइनस टी ut प्लस e पावर टी u ऑफ माइनस टी। दैट मीन्स u ऑफ टी के लिए e पावर माइनस टी है सिग्नल। u ऑफ टी मीन्स दिस पॉजिटिव एक्सिस, उसके लिए डिकेइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बिकॉज माइनस है। एंड u ऑफ माइनस टी के लिए पीछे वाले साइड के लिए e ऑफ प्लस टी है, दैट मीन्स एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज फंक्शन, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज। तो जब मैं दो इंस्टेंट्स को देखूंगा, देखो यहाँ कहीं इन्फिनिटी पर ढूंढूंगा, यहाँ कहीं माइनस इन्फिनिटी पर ढूंढूंगा, मेरा एम्पलीट्यूड दोनों केस में ज़ीरो हो जाएगा। ये ऐसे डिक्रीज करते हुए ज़ीरो आ जाएगा, है ना। तो एट टी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी दोनों केस में ज़ीरो, फटाक से इसको एनर्जी सिग्नल कह सकता हूँ। देखो गाइस कितना सिंपल रहा, कुछ करना ही नहीं था, बस इसका ग्राफ देख लो, समझ लो कि प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे कैसा बिहेवियर है, कैसा एम्पलीट्यूड है। एंड इस टेबल की मदद से एनर्जी सिग्नल आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। एंड आप लोग चाहो तो इसको एक बार इसकी एनर्जी एंड पावर कैलकुलेट कर लेना। मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ इसका एनर्जी फाइनाइट होगा, पावर ज़ीरो होगा। नाउ सेकंड केस में देखो, अब इतने के लिए ये a है, तो u ऑफ माइनस टी के लिए एम्पलीट्यूड इज़ a, एंड u ऑफ t के लिए इट इज़ a इंटू ई माइनस टी, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है। ओके, ज़ीरो पे a दे रहा है, फिर डिके हो रहा है। इस केस में प्लस इन्फिनिटी पे तो ज़ीरो है एम्पलीट्यूड, प्लस इन्फिनिटी पे ज़ीरो है, बट माइनस इन्फिनिटी पे मेरा कुछ कांस्टेंट है a, क्योंकि ये a पूरा स्ट्रेच हो रहा है कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक। तो एक फाइनाइट वैल्यू है, एक ज़ीरो है, एंड जब फाइनाइट हो जाए, एक वैल्यू ज़ीरो एक फाइनाइट हो जाए, तो पावर सिग्नल। तो मैं क्या बोलूँगा इसको? भाई ये पावर सिग्नल है। देखो कितना ईजी हो रहा है। एंड इस केस में मैंने लिया साइनोसॉइडल सिग्नल। देखो अब इस केस को थोड़ा ध्यान से देखना। साइनोसॉइडल सिग्नल है, ऐसे ही रेंज करेगा। साइन की रेंज क्या होती है यार, पता होगा आपको, -1 से 1 के बीच में। इससे ज़्यादा साइन तो कहाँ तक कहाँ जाता है? ये -1, ये प्लस, अब ये a है तो यहाँ प्लस a से माइनस a, प्लस a माइनस a। जनरली मान लो +1 से -1, अगर मैं a को 1 कर दूं तो इसके बाहर तो सिग्नल जाएगा ही नहीं। दैट मीन्स एट t इक्वल टू इन्फिनिटी हमें वैल्यू नहीं पता, हमें क्या पता ये कैसा वैल्यू शो कर रहा है, बट हम इतना ज़रूर कह सकते हैं हाँ जो भी वैल्यू होगी वो -1 से 1 के बीच में ही रहेगा, उससे ज़्यादा तो रेंज ही नहीं है साइन का। सिमिलरली माइनस इन्फिनिटी पे भी कुछ वैल्यू होगा विच विल बी इन बिटवीन -1 to 1। दैट मीन्स -1 to 1 पे कोई भी वैल्यू देगा, दैट मीन्स एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, कुछ वैल्यू देगा आपको दैट इज़ फाइनाइट, -1 से 1 के बीच में है। दैट मीन्स दोनों पॉइंट पे फाइनाइट देगा, स्टिल इट इज़ अ पावर सिग्नल। और यहाँ पे एक और आपको नोट बता दूँ कि जो भी प्रैक्टिकल पीरियोडिक सिग्नल्स होती हैं, देखो साइन पीरियोडिक सिग्नल है, इसकी पीरियोडिसिटी है, रिपीट करता है अपने आप को। ऑल पीरियोडिक सिग्नल्स आर
पावर सिग्नल्स, तो पीरियोडिक पी से पीरियोडिक, पी से पावर, ऐसे याद रखना। बट उसको भी छोड़ दो, फाइनाइट दोनों वैल्यू पे है, पावर सिग्नल है। लास्ट केस देखता हूँ, एक्स ऑफ टी ई पावर माइनस टी है, एंड यहाँ पे कुछ यू ऑफ टी वगैरह नहीं है, तो मतलब ये पूरे टाइम एक्सिस के लिए ई पावर माइनस टी है। ई पावर माइनस टी एक्सपोनेंशियल डिकेइंग होता है जैसा हमने अभी देखा था, बट क्योंकि ये पूरे टाइम एक्सिस के, तो ये पीछे से आते हुए ऐसे जाएगा। तो जब मैं एक पॉइंट पे देखूँ इन्फिनिटी पे चेक करूँ तो इसका एम्पलीट्यूड तो ज़ीरो है, बट यहाँ से जब मैं माइनस इन्फिनिटी पे चला जाऊँगा, आप लोग देखो इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होकर इन्फिनिटी जा रहा है, क्योंकि ये चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। तो अगर मुझे कहीं पर भी इन्फिनिटी मिलता है, ये एक अलग केस है। आपको चाहे एक भी आपका इन्फिनाइट चला गया ना पॉइंट, तो NENP डायरेक्ट से कह सकते हैं, नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल, क्योंकि आपकी एक वैल्यू जो है इन्फिनिटी। अगर दोनों भी चली जाए, मान लो सिग्नल कुछ ऐसा होता, ये पैराबोला टाइप होता, यहाँ पे भी इन्फिनिटी, यहाँ अगेन NENP हो जाता। देखो बस इन्फिनिटी, आपको एक बार इन्फिनिटी दिख गया कोई वैल्यू, हाँ ये देखना है कि एट टी इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे अगर वो इन्फिनिटी दे रहा है, तो तब आप कहोगे कि भैया ये मेरा NENP सिग्नल है। अब इसको एक जनरल ओवरव्यू में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो दोनों ज़ीरो एनर्जी सिग्नल, एक को उठा के थोड़ा फाइनाइट कर दिया, पावर हो गया। इस केस में दोनों को उठा दिया, कुछ फाइनाइट कर दिया, तब भी पावर रहा। लास्ट वाले केस में उस फाइनाइट से उठाकर और ऊपर खींच दिया, इन्फिनाइट कर दिया एम्पलीट्यूड को, तो NENP। तो सिंपली दोनों ज़ीरो एनर्जी, एक को फाइनाइट कर दो तब पावर, दूसरे को भी फाइनाइट कर दो तब भी पावर, उस फाइनाइट को इन्फिनिटी तक ले जाओ तब जो है ये आपका NENP हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा शॉर्टकट ट्रिक है। आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको ये शॉर्टकट ट्रिक। फर्दर हम लोग इस पर कुछ और प्रॉब्लम्स देख लेंगे, आई होप सो, क्या और कुछ प्रॉब्लम्स मेरे पास हो अच्छे से लाइक दीज प्रॉब्लम्स, तो हम लोग उनको भी साथ में कवर करेंगे। एंड गाइज आप लोग मेरे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट करना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आई सी